वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी का टीएमए जो कि फुल्ली सॉल्व टीएमए है। और आप सभी को पता है हमारे चैनल पर चल रही है टीएमए की सीरीज जिसमें कि हम आपको फुल्ली सॉल्व टीएमए जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक टीएमए अपने नहीं बनाए हैं तो प्लीज अपने टीएमए बना लीजिए। 31 जनवरी लास्ट डेट है अपने आपको टीएमए जो है अपलोड करवाने की। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप टीएमए जल्दी से जल्दी बना लेंगे। ज्योग्राफी 316 का ये टीएमए होने वाला है 2023 और 24 सेशन वाले बच्चों के लिए। यानी कि अगर आप 2024 में अप्रैल या अक्टूबर दोनों ही सेशन में अपने एग्जाम देंगे तो आपको ये टीएमए जो है बनाने हैं और ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, चेंज आई मीन टू से ये 1 साल के बाद चेंज होते हैं, यानी कि अप्रैल और अक्टूबर दोनों सेशन के बच्चे सेम टीएमए बनाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने टीएमए की तरफ। टीएमए से रिलेटेड हमने एक बेसिक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी थी। फॉर एग्जांपल किस तरीके की शीट आपको लेनी है, कैसे पेन्स का इस्तेमाल करना है और बाकी सारी चीजें जो आपके टीएमए से रिलेटेड डाउट थे। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टीएमए बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकल पेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके साथ साथ आपको ब्लू और ब्लैक दो ही पेन का इस्तेमाल करना होता है। 6 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 चॉइस होती है, ए और बी की। तो आप जो है कोई एक चॉइस के अकॉर्डिंग अपना टीएमए बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक चॉइस दिखाऊंगी आपको, आप जो है सिर्फ एक ही करना होता है आपको। तो चलिए, तो ये है आपका। सबसे पहले आप अपने फ्रंट पेज पे लिखेंगे ज्योग्राफी 316 ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, यानी कि आपका टीएमए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 40 से 60 शब्दों में है और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 40 से 60 शब्द इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। फर्स्ट पार्ट यानी कि ए पार्ट मैंने चूज किया है। अर्थक्वेक्स आर वेरी डिजास्ट्रस, गिव एनी 2 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर व्यू। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है, हमसे 2 रीजंस मांगे तो हमने पॉइंट 1 यहाँ पर एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको आंसर में लिखना है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूंगी सो दैट आप आराम से अपना टीएमए बना सकते हैं। आप पॉज करके भी वीडियो को अपना टीएमए बना लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको ये आंसर नंबर 1 लिखना है। अच्छा, जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है टीएच क्लासेस उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप जो है ज्वाइन हो जाइए हमारे ग्रुप से, उसके बाद आप हमें पर्सनली मैसेज करिए। जो पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन पेड पीडीएफ होने वाले हैं। चाहे आप क्लास 10th के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे। पेड पीडीएफ हैं, बिल्कुल मिनिमल चार्ज हम लेते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं होगा, तो आप आराम से पीडीएफ ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अगेन ये भी 2 नंबर में है। ठीक है, और मैंने इसमें भी फर्स्ट पार्ट चूज किया है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन था कि ओजोन गैस जो है या जो ओजोन लेयर है वो अगर डिसअपियर हो जाए एटमॉस्फेयर से तो फिर लोग क्या एक्सपीरियंस करेंगे, लोगों का क्या सिचुएशंस आएंगे उनके सामने। तो ये 2 पॉइंट में बताना है हमें। इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से ब्लैक पेन से क्वेश्चन और ब्लू पेन से आंसर लिखना है और अपने टीएमए को अपलोड करना है और यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को टीएमए अपलोड नहीं करने आते हैं, हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप देख लीजिएगा किस तरीके से अपलोड करने हैं। बहुत आसान तरीका हमने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ये भी 40 से 60 शब्द यानी कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसमें भी हमने ए पार्ट चूज किया है। तो इसका क्वेश्चन पहले आप लिखिएगा। इसमें आपसे बोला है कि आपके एरिया में कोई भी एक डिजास्टर जो होता है वो आपको बताना है और उसके लिए आप क्या सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी आपको इसमें बताने हैं 2 सेफ्टी मेजर्स। तो इसका आंसर देख लीजिए, ये रहा। मैंने अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पर लिखा है और इसके मेजर्स जो हैं वो ये रहे, फर्स्ट और सेकेंड। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था तो उस हिसाब से हमें आंसर करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका 100 से 150 शब्दों में है और ये यहाँ पर आपका 4 नंबर में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 4 नंबर के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो ए पार्ट अगेन मैंने इसमें यहाँ पर भी चूज किया है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट फैक्टर्स आर इफेक्टिव इन योर एरिया फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ डिटरमिनिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यानी कि जो इंडस्ट्री की लोकेशन
को हमें लोकेट करना होता है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए 4 पॉइंट्स बताने हैं। तो इसका आंसर ये देखिए, ये रहा। ठीक है, इसी हिसाब से आपको सेम एज इट इज आंसर उतारना है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हम काफी सालों से आपके टीएमए प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका जो टीएमए में मार्क्स हैं वो 100% बहुत अच्छे मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, लेकिन एक कोशिश कीजिएगा कि अपनी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी करिएगा। ठीक है, अगर आप हैंड राइटिंग अच्छी नहीं करेंगे तो आपको जो मार्क्स हैं वो काट लिए जाते हैं, और एक्सप्रेशन भी बहुत मतलब अच्छा नहीं जाता है। तो सेकंड पॉइंट ये रहा आपका। फर्स्ट पॉइंट था रॉ मटेरियल की एक्सेस हो जाती है, सेकंड है पावर रिसोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं, और थर्ड पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स जो हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, और सेम एज इट इज आपको लिखना है। फोर्थ पॉइंट आपका स्किल्ड लेबर का है। यहाँ तक आपका आंसर फोर्थ का खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी आपका 4 नंबर में है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन 4 नंबर में 100 से 150 शब्दों में, और यहाँ पर भी मैंने ए पार्ट, मोस्टली मैंने सभी में ए पार्ट ही चूज किया है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपने आपसे पूछा है 4 फैक्टर्स जो कि किसी भी एरिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर देखिए, आंसर आपको लिखना है, और मैंने इसमें 4 पॉइंट्स लिखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियस एंड अर्बनाइज्ड। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म्स का, फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल टर्मोइल का, और यहाँ पर आपका फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। अब देखिए सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, और ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करिएगा। इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, 2 प्रोजेक्ट वर्क, उसमें से कोई एक करना होता है, तो मैंने यहाँ पर ए पार्ट चूज किया है। इसमें आपसे बोला गया था कि आपको किसी भी 5 फैमिलीज जो हैं आपके नेबरहुड की यानी आस पड़ोस की, उनमें से आप के जो बड़े हैं, जो लोग बहुत समय पहले या अभी भी एग्रीकल्चर यानी खेती में लगे हुए हैं, या खेती उन्होंने पहले की हुई है, तो उनकी जो लाइफ है या उनकी जो लोकलाइजेशन है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का, वो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, तो वो हमें इसमें बताना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये देखिए इसका आंसर काफी ज्यादा लेंदी होने वाला है, और क्योंकि ये 6 नंबर में है तो उस हिसाब से हमें आंसर करना है। और इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चन में लास्ट का जो क्वेश्चन होता है उसमें वर्ड लिमिट 500 की होती है, तो उस हिसाब से हमें लिखना होता है। तो आंसर देखिए, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको मेथोडोलॉजी लिखनी है, ये देखिए ये मेथोडोलॉजी लिखनी है आपको सेम यहाँ तक। फिर उसके बाद आपको फाइंडिंग्स लिखनी है, फिर उसके बाद आपको लिखनी है ये फाइंडिंग्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिस्कशंस द फॉलोइंग फैक्टर्स वर आइडेंटिफाइड एज इन्फ्लुएंशियल इन द लोकलाइजेशन ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन आवर एरिया। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट है मार्केट्स की प्रॉक्सिमिटी। थर्ड पॉइंट इज स्किल्ड लेबर। ठीक है, यहाँ तक है इसका पॉइंट। और फिर फोर्थ पॉइंट है इसका सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स, और ये लास्ट पॉइंट है। और उसके बाद लास्ट में आपका कंक्लूजन आपको लिखना है इसी तरीके से। ठीक है, और ये पूरा कंक्लूजन आपको अपने प्रोजेक्ट में लिखना है। और यहाँ पर आपका सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो एंड हो जाता है। सिक्स्थ का आंसर पूरा था ये, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टीएमए पसंद आया होगा। अब आपका टीएमए यहाँ पर खत्म होता है, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ जिनको टीएमए के सॉल्यूशन चाहिए। और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है टीएच क्लासेस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। हम आपको सॉल्व टीएमए भी प्रोवाइड करवाते हैं, सॉल्व प्रैक्टिकल भी हम आपको देते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी जो चीज़ है आपके लिए, हम आपकी थ्योरी एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ करवाते हैं। तो सभी चीज़ें आपको इस एक प्लेटफॉर्म पर, इस एक चैनल पर मिल जाती हैं। तो आपके लिए सबसे बेटर यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो लाइक किए बिना आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।